अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एम्पेरर अशोका के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी और कालिंगा की वॉर के बाद उसकी क्या हालत हो गई थी और कैसे उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया, वो सब कुछ हमने देखा था। अब आगे और इन्फॉर्मेशन जो हमारी बाकी रह गई थी वो Ashoka's inscription written in Prakrit language has been found on the way to दामोदर कुंड नियर गिरनार माउंटेन इन जूनागढ़ गुजरात। तो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं वो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो कहाँ पे हैं? तो गुजरात में जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ के पास जो गिरनार माउंटेन है वहाँ पे दामोदर कुंड नाम की जगह है, वहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन आपको मिलेंगे। दिस इंस्क्रिप्शन कंटेन आर्टिकल दिस इंस्क्रिप्शन कंटेन आर्टिकल्स ऑफ 3 किंग, और उस इंस्क्रिप्शन के अंदर 3 राजाओं के बारे में आर्टिकल दिया गया है। वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन इज फ्रॉम किंग महाक्षत्रप रुद्र। एक किंग है महाक्षत्रप रुद्र दमन। सेकंड है इंस्क्रिप्शन गिव डिटेल अबाउट सुदर्शन लेक। दूसरा इंस्क्रिप्शन है जो सुदर्शन लेक है, सुदर्शन तालाब है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नर पुष्यगुप्ता। किसने बनाई थी ये सुदर्शन लेक? पुष्यगुप्ता ने बनाई थी। हु वॉज गवर्नर एट द टाइम ऑफ मौर्य किंग, और ये मौर्य राजाओं के टाइम के दौरान वो गवर्नर था। चंद्रगुप्त एंड थर्ड इंस्क्रिप्शन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट कैनल मेड फॉर इरिगेशन बाय यवनराज हु वॉज द गवर्नर एट द टाइम ऑफ अशोका। तीसरा जो इंस्क्रिप्शन है वो जो कैनल बनाई गई थी इरिगेशन के लिए, यानी कि खेती के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो पानी के लिए इरिगेशन फैसिलिटी के लिए कैनल बनाई थी। किसने बनाई थी? यवनराज ने बनाई थी। और ये यवनराज कौन है? तो अशोक राजा जो थे उसके टाइम में वो गवर्नर था। तो ये 3 अलग अलग इंस्क्रिप्शन अलग अलग लोगों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। स्टडी मैप 6.2 टू ऑब्टेन मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेसेस हुज इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड। 6.2 में जो मैप दिया गया है उसके अंदर हमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे अशोका के इंस्क्रिप्शन है, तो आप वो देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अशोका एज एन एपोस्टल। अशोका जो साधु बन गया था, बुद्ध रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया था, उसके बाद की इंफॉर्मेशन। अशोका ट्रैवल टू द बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश के अंदर जितने भी बुद्धिस्ट यानी कि बुद्ध रिलीजन के जगहें हैं, यानी कि पिलग्रिमेज यानी कि पवित्र स्थान पूजा करने के, जैसे मंदिर होता है, मस्जिद होता है, तो बुद्धिस्ट के लिए भी ये होता है। तो वह जहाँ जहाँ पे है सभी जगहों पे अशोका घूमे। ही प्रोपेगेटेड बुद्धिज़्म ड्यूरिंग हिज ईयर्स, और उनकी यात्रा, उनके सफ़र के दौरान उन्होंने बुद्ध रिलीजन को फैलाया, लोगों को बुद्ध रिलीजन के बारे में समझाया, उसका प्रचार किया, उसको प्रमोट किया। अशोका ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम teaching of Gautam Buddha and showed the path of Dhamma to his people। अशोका को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली बुद्ध रिलीजन में स्टूडेंट्स? तो गौतम बुद्ध थे जिन्होंने ये बुद्ध रिलीजन बनाया। तो गौतम बुद्ध के ने जो कुछ भी चीज़ें सिखाई है उसको फॉलो करके, उससे इंस्पायर होके उन्होंने ये काम किया और फिर लोगों को भी इसके बारे में समझाया। ही एनग्राउंड इंस्क्रिप्शन ऑफ एंड पिलर आर्टिकल एट वेरियस प्लेसेस इन हिज एम्पायर। अपने राज्य में बहुत सारी जगहों पे उन्होंने पिलर बनवाए और उनके उस पिलर्स के ऊपर उन्होंने अपने मैसेजेस लिखवाए हैं। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द टाइम अशोका सेट अप अ religious department, Dhamma Mahapatra appointed at the head of this department, propagated the Buddhism among the people and worked to raise their moral standard. Ashoka banned hunting in his state to stop animal violence। एनिमल्स को बचाने के लिए, जानवर को बचाने के लिए अशोका ने अपने राज्य में शिकार पे प्रतिबंध लगा दिया कि यहाँ पे कोई शिकार नहीं कर सकता है। He emphasized the promotion of principles of love, compassion, kindness, non-violence, virtue, etc। उन्होंने किन चीज़ों के बारे में लोगों को सिखाया? तो प्यार, कंपैशन, काइंडनेस, दया और नॉन वायलेंस के बारे में सबको सिखाया। अलॉन्ग विद द समन्स से सम यूजफुल सेविंग्स वर ऑल्सो एनग्राउड इन द इंस्क्रिप्शन।
और इसके अलावा भी बहुत ही यूज़फुल इम्पोर्टेंट बातें अपने इंस्क्रिप्शन में अशोका ने लिखवाई है। अशोकाज मैसेज फॉर द पीपल, अशोका ने लोगों को कौन से मैसेजेस दिए। पहला है स्टूडेंट्स ओबे योर पेरेंट्स, यानी अपने माँ बाप की बातें मानो। सेकंड है रिस्पेक्ट द एल्डर्स, बड़े लोगों की इज्जत करो। थर्ड है डू नॉट किल एनिमल्स, एनिमल्स को मत मारो। फोर्थ है स्प्रेड एज लिटल एज पॉसिबल, स्पेंड एज लिटल एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना कम खर्च करो। फिफ्थ है सर्व द गुरु, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करो, उनकी सेवा करो। तो सिक्स है टू बी काइंड टू वुमन एंड सर्वेंट, नौकर और लेडीज़ की रिस्पेक्ट करो, उनके साथ अच्छा बिहेवियर करो। और आगे है टू गिव डोनेशन टू ब्राह्मीण एंड मॉन्क, साधु संतों को डोनेशन दो यानी भिक्षा दो। एट है रिस्पेक्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल्स ऑफ अदर रिलीजियंस, दूसरे धर्मों की रिस्पेक्ट करो और दूसरे धर्म के अंदर, दूसरे रिलीजन के अंदर जो बातें कही गई है, दूसरे रिलीजन में जो बातें कही गई है उसको समझने की कोशिश करो। तो ये है स्टूडेंट्स 8 बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक को ये बातें अपने लाइफ में स्टूडेंट्स फॉलो करनी ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये सभी मैसेज थे जो अशोका ने लोगों को दिए थे। अब आगे, इन द ईयर 251 BC अशोका कन्वर्टेड थर्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इन मोगरीपुत्र तिष्या इन पाटलिपुत्र। तो 251 BC में अशोका ने पाटलिपुत्र के अंदर जो मोगरीपुत्र तिष्या नाम की जगह है वहाँ पे उन्होंने बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस रखी थी, उनकी थर्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस रखी थी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज टू एस्टैब्लिश रिलीजियस यूनिटी फॉर रिमूविंग रिलीजियस डिफरेंस विच हैड रेज्ड, लोगों के अंदर जो धर्म की वजह से जो डिफरेंस आ गया था, लोग अलग हो गए थे, अलग अलग धर्म के लोग, तो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करने को समझाने के लिए और सभी धर्मों के लोगों को फिर से एक करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। अशोका प्रोपेगेटेड बुद्धिस्ट इन इंडियन स्टेट ऑफ कश्मीर, गंधार, चोला, पांड्या एंड केरला। तो इंडिया के कौन कौन से राज्यों के अंदर अशोका ने बौद्ध धर्म को फैलाया है, तो कश्मीर में, गंधार में, चोला, पांड्या और केरला में। Emperor Ashoka sent missionary board to Myanmar, Ceylon, Syria, Egypt and Macedonia. Ashoka sent his son Mahendra and daughter Sanghmitra to Ceylon. और अशोका ने अपने बेटे महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को सीलोन भेजा टू प्रीच बुद्धिज्म, लोगों को बुद्धिज्म सिखाने के लिए। Thus, during his reign, अशोका granted royalty to Buddhism, और बुद्धिज्म अपने राज्य के दौरान सब बहुत ही ज़्यादा बुद्ध धर्म को उन्होंने फैला दिया। In addition to preaching, Ashoka also performed public welfare work. He arranged for treatment of human and animals. उन्होंने लोगों की भलाई के बहुत अच्छे अच्छे काम भी उन्होंने किए हैं। He got wells dug, और उन्होंने वेल्स यानी कि कुएँ भी खुदवाए हैं। प्लांटेड ट्रीज, उन्होंने ट्रीज भी प्लांट करवाए। बिल्ट रोड बनवाए और रेस्टरूम यानी आराम करने के लिए जगह भी बनवाई। बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज़ एंड डीड्स अशोका इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स इन हिस्ट्री, और उसके अपने अच्छे अच्छे कामों की वजह से स्टूडेंट्स हिस्ट्री के अंदर अशोका को सबसे ज़्यादा दूसरे राजाओं से सबसे ज़्यादा ग्रेट माना जाता है। Emperor Ashoka died in 232 BC. He ruled for 36 years. अशोक ने टोटल 36 सालों तक राज किया और 232 में वो मर गए। तो ये थे स्टूडेंट्स अशोका की लाइफ के बारे में पूरी हिस्ट्री। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब मौर्य एम्पायर के जो राजा थे वो अपने राज्यों को कैसे चलाते थे, वो टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।